पंचदशी ग्रंथ में तृप्ति दीप प्रकरण, और इस तृप्ति दीप प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 213। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। भोक्तृतत्व विवेचन पराणी श्रुत्यंतराणी दर्शयति। ठीक है, अब ग्रंथकार अन्य श्रुतियों को भी दिखा रहे हैं कि जिन श्रुतियों में भोक्ता का मूल तत्व कौन है इसका विवेचन किया है। अर्थात भोक्तृत्व धर्म तो औपाधिक है, उपाधिकृत है, कल्पित है। उसका अधिष्ठान भूत मूल चैतन्य ब्रह्म चैतन्य, उसमें भोक्तृत्व धर्म है ही नहीं है। तो इस प्रकार का जो तत्व है भोक्ता का मूल चैतन्य वास्तव स्वरूप, उसका विवेचन करने वाली अन्य श्रुतियां है, उसका भी दर्शन यहाँ पर ग्रंथकार करा रहे हैं। तो श्लोक को पढ़ते हैं। जाग्रत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद् ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते। जाग्रत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते। जाग्रत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद्ब्रह्मा अहम इति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते। ठीक, अन्वय। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम, नहीं यत् से लीजिए, यत् जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम प्रकाशते। नीचे सरल है, तद ब्रह्म अहम इति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यत् प्रकाशते कौन? जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम। जागृत प्रपंच, स्वप्नकालीन प्रपंच और सुषुप्ति का भी सभी अवस्थाओं का प्रकाशन जिसके द्वारा हो रहा है, जो कर रहा है, ऐसा प्रकाशन करने वाला ज्ञान स्वरूप तत्व मैं हूं। तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। तद ब्रह्म अहम, मैं हूं। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानेगा कोई तो इस ऐसा जानने से जानकर सर्वबन्धै प्रमुच्यते, सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, ये कहा। टीका को देखिए। जागृत इति यत् प्रतीक है। यत् शब्द का अर्थ कर रहे हैं सत्य ज्ञानानंद लक्षणम ब्रह्म। सत्स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है वह क्या है? वो ब्रह्म क्या करता है? तो सभी जीवों के हृदय में साक्षी रूप से विद्यमान है वही ब्रह्म। तो वह ब्रह्म साक्षी रूपेण अवस्थितम, साक्षी रूप से विद्यमान है सबके हृदय में। और तत्, ऐसा वह ब्रह्म जागृदादि प्रपंचम प्रकाशते। प्रकाशते का अर्थ कर रहे हैं प्रकाशयति, प्रकाशित करता है, सबका ज्ञान करा देता है। कौन? ब्रह्म। किस रूप से? साक्षी के रूप में, क्योंकि साक्षी ही ब्रह्म है। तो साक्षी के माध्यम से सबका प्रकाशन हो रहा है, अर्थात ब्रह्म ही सबका प्रकाशन कर रहा है। ऐसा जो तत्व है ब्रह्म, तद ब्रह्म अहम अस्मि, वही ब्रह्म मैं हूं। ठीक, आगे। न बुद्धि चिदाभासादि अहम अस्मि इति ज्ञात्वा। तो तद ब्रह्म अहम अस्मि, पूर्ण विराम, ये तो बात हो गई। फिर आगे कह रहे कि न बुद्धि चिदाभासादि, बुद्धि और बुद्धि में पड़ा हुआ चिदाभास वह कोई मेरा वास्तव स्वरूप नहीं है। न बुद्धि चिदाभासादि अहम, बुद्धि चिदाभासादि मैं नहीं हूं। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, ज्ञात्वा, ज्ञात्वा शब्द का अर्थ कर रहे श्रुति अनुभवाभ्याम निश्चित्य। श्रुति और अपना अनुभव, इन दोनों के माध्यम से निश्चय करके, क्या निश्चय किया? कि सबका प्रकाशन करने वाला जो ब्रह्म तत्व है वह मैं हूं। और बुद्धि, मन,
बुद्धि में पड़ा हुआ चैतन्य का चिदाभास वो कोई मेरा वास्तव स्वरूप नहीं है, ऐसा निश्चय जिसने किया। तो ऐसा निश्चय करके क्या होता है, सर्वबंधैः प्रमुच्यते। तो सर्वबंधई मतलब प्रमातृत्व कर्तृत्वादिभिः प्रमुच्यते। प्रमुच्यते प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे प्रकर्षेण सर्वात्मना मुच्यते। प्रकर्षेण विशेष रूप से, सर्वात्मना पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। कैसे, सर्वबंधैः, सर्वबंधई मतलब प्रमातृत्व कर्तृत्वादिभिः, यही सभी प्रकार के प्रतिबंधक है कि नहीं, बंधन है। स्वयं को प्रमाता मानना, स्वयं को कर्ता मानना, कर्ता मानेंगे तो फिर भोक्तृत्व भी आ जाता है, फिर कर्ता भोक्ता मानेंगे तो फिर जन्म मरण लेना पड़ता है। इस प्रकार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। लग गया अर्थ? चलिए आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। एक एवात्मा मंतव्यो, एक एवात्मा मंतव्यो, जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु, जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु, स्थानत्रय व्यतीतस्य, स्थानत्रय व्यतीतस्य, पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते। एक एवात्मा मंतव्यो, जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु, स्थानत्रय व्यतीतस्य, पुनर्जन्म न विद्यते। एक एव आत्मा मंतव्यः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु, स्थानत्रय व्यतीतस्य, पुनः जन्म न विद्यते। अन्वय, जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु एक एव आत्मा मंतव्यः, नीचे स्थानत्रय व्यतीतस्य पुनः जन्म न विद्यते। ठीक, और देखिए, तो जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था, सभी अवस्थाओं में, तीनों कालों में, सभी जगह एक एव आत्मा मंतव्य, एक ही एक आत्मा है, ऐसा ही निश्चय करना चाहिए, मानना चाहिए। ठीक है, और कह रहे स्थानत्रय व्यतीतस्य, इस प्रकार से तीनों स्थानों से जो अतिरिक्त हो चुका है, व्यतिरिक्त हो चुका है, अलग हो चुका है, ऐसा जो आत्मा, अर्थात जिस व्यक्ति ने, जिस मनुष्य ने ये निश्चय कर लिया कि तीनों अवस्थाओं का प्रकाशक तीनों अवस्थाओं से भिन्न है और वही ब्रह्म मैं हूं, तो इस प्रकार से स्थान त्रय से व्यतिरिक्त हुआ जो आत्मा है उसको पुनर्जन्म न विद्यते, पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है। वही कह रहे पुनः जन्म न विद्यते। ठीक है, टीका एक इति जागृदादिषु अवस्थासु एक एव आत्मा मंतव्य, जागृदादि सभी अवस्थाओं में एक ही एक आत्मा है, ऐसा ही मानना चाहिए। आगे, एवं विवेक ज्ञानेन, इस प्रकार का विवेक ज्ञान जब हो जाता है तब उस विवेक ज्ञान के द्वारा क्या फल क्या होता है, तो बता रहे हैं एवं विवेक ज्ञानेन स्थानत्रय व्यतीतस्य, स्थानत्रय व्यतीतस्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं अवस्था त्रयात् विविक्तस्य आत्मनः, तीन अवस्थाओं से विविक्त हुआ आत्मा, अर्थात पृथक रूप से जिसने जान लिया अपने आत्मा को, इन तीनों स्थानों से, तीनों अवस्थाओं से मेरा स्वरूप आत्मा भिन्न है, इस प्रकार से जिसने जान लिया, विवेक कर लिया, विवेचन कर लिया, पृथक्करण कर लिया, तो अवस्था त्रयात् विविक्तस्य आत्मनः, ऐसे आत्मा को क्या पुनः जन्म न विद्यते, पुनः जन्म लेना नहीं पड़ता है। अर्थात एतत् शरीर पातानंतरम शरीरांतर प्राप्ति ही नास्ति इत्यर्थः, यह शरीर गिरने के बाद वर्तमान कालीन जो हम लोगों का शरीर है यह तो मरेगा ही प्रारब्ध समाप्त होने के बाद, और जब ये शरीर मर जाएगा तो जिसको ज्ञान हो चुका है उसको पुनः शरीर दूसरा धारण नहीं करना पड़ता है। ये करें एतत् शरीर पातानंतरम शरीरांतर प्राप्ति नास्ति इत्यर्थ। ठीक, आगे आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। त्रिषु धामसु यद्भोग्य भोक्ता भोगश्च यद्भवेत्
तेभ्यो विलक्षण साक्षी तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदा शिवः चिन्मात्रोऽहं सदा शिवः त्रिसुरामसु यद्भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्भवेत् तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदा शिवः त्रिषु धामसु यद्भोग्यं भोक्ता भोगः च यद्भवेत् तेभ्यः विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रः अहम सदा शिवः। ठीक अन्वय। त्रिषु धामसु यद्भोग्यं यत् भोक्ता च भोगः भवेत्। नीचे तेभ्यः विलक्षणः चिन्मात्रः साक्षी सदाशिवः अहम्। ठीक। देखिए भाई, त्रिषु धामसु तीनों धामों में अर्थात तीनों अवस्थाओं में जागृत स्वप्न सुषुप्ति धामसु यद भोग्यम जो भोग्य है उस अवस्था में। ठीक है ना। तो हर एक अवस्था में अलग अलग भोग्य है। जागृत अवस्था में स्थूल है भोग्य, स्वप्नावस्था में सूक्ष्म है और सुषुप्ति अवस्था में आनंद रूप भोग्य है। ठीक। तो चलिए, त्रिषु धामसु यद भोग्यम और यच्च भोक्ता, तीनों अवस्थाओं में अलग अलग भोक्ता और भोग ये भवेत, मतलब तीनों अवस्थाओं में जितने भी भोक्ता है, भोग्य है, भोग है, उन सभीयों से तेभ्यः विलक्षण भिन्न लक्षण वाला चिन्मात्र स्वरूप साक्षी मैं हूं। कैसा हूं मैं? सदा शिव अहम। शिव मतलब कल्याण, सदा कल्याण स्वरूप ही मैं हूं और उन सभीयों से विलक्षण हूं, ये निश्चय। टीका को देखिए। त्रिषु इति, त्रिषु धामसु प्रतीक है। धामसु का अर्थ कर रहे त्रिषु अवस्थानेषु, तीन अवस्थाओं में। यद भोग्यम स्थूल प्रविविक्त आनंद स्वरूपम च, अनंत स्वरूपम पूर्ण विराम आगे, मतलब ये भोग्य है, तीन प्रकार के भोग्य तीन अवस्थाओं में। तो जागृत अवस्था में भोग्य है वो स्थूल है और स्वप्नावस्था में जो भोग्य है वह प्रविविक्त, अलग अलग ऐसा पृथक्करण जिसका नहीं हुआ है, अर्थात सूक्ष्म, थोड़े में सूक्ष्म भोग है। प्रविविक्त मतलब सूक्ष्म भोग्य है। और सुषुप्ति में जो भोग्य है वह आनंद है, आनंद स्वरूप। तो वही कहा यद भोग्यम, इसका अर्थ कर दिया स्थूल प्रविविक्त आनंद स्वरूपम च, आनंद स्वरूपम ये भोग्य। और आगे यश्च भोक्ता, और भोक्ता भी अलग अलग है तीनों अवस्थाओं में। कौन कौन? तो उसके अलग अलग नाम दिया है। विश्व, तेजस, प्राज्ञ। जागृत अवस्था का जो भोक्ता रूप जीव है उसका नाम दिया जाता है क्या? विश्व। स्वप्नावस्था में जो भोक्ता रूप जीव उसका नाम तेजस, और सुषुप्ति अवस्था में जो भोक्ता रूप जीव है उसका नाम है प्राज्ञ। यश्च भोक्ता विश्व तेजस प्राज्ञ रूप। यश्च भोग, और जो भोग, भोग मतलब तत् अनुभव, अनुभव रूप है कि नहीं, उस भोग्य पदार्थ का अनुभव रूप भोग, अनुभव रूप च इति, ये विद्यन्ते जितने भी है तीनों अवस्थाओं में भोग्य भोक्ता भोग। तेभ्यः, तेभ्य स्थानादिभ्य, उन अवस्था भोक्ता भोग्य इन सभी से विलक्षण भिन्न लक्षण वाला यह चिन्मात्र रूप, जो चिन्मात्र स्वरूप है कि नहीं, उससे भिन्न लक्षण वाला है और चिन्मात्र स्वरूप है। क्योंकि तीन अवस्थाओं में प्रतीत होने वाले भोग्य आदि पदार्थ वे सब जड़ है और आत्मा चित्त स्वरूप है, तो उनसे विलक्षण हुआ। तो स्थानादिभ्य विलक्षण यह चिन्मात्र रूप, चिन्मात्र स्वरूप साक्षी सदाशिव, सदाशिव प्रतीक है। उसका अर्थ कर रहे हैं निरतिशय आनंद रूपत्वेन सर्वदा शोभमान। निरतिशय आनंद रूप से, शिव कहते आनंद, तो निरतिशय आनंद रूप से सर्वदा सब काल में
जो शोभायमान है परमात्मा अस्ति स अहम, वही मैं हूँ। सह अहम अस्मि इत्यर्थ, वो परमात्मा ही मैं हूँ। हो गया। चलिए भाई, ये हुआ 15वां श्लोक। आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। एवं विवेकेन आत्मतत्वे असंगे निश्चिते सति भोक्तृत्वं कस्य इति अतः आह। तो कह रहे, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि भाई इस प्रकार से एवं विवेकेन, विवेक के द्वारा आत्मतत्वे असंगे निश्चित है। आत्मतत्व कैसा है? असंग है। ऐसा निश्चय होने पर सती सप्तमी, विवेकेन आत्मतत्वे असंगे निश्चिते, असंग ऐसा निश्चय होने पर निश्चिते सती। फिर भोक्तृत्व कस्य, फिर भोक्तृत्व धर्म किसका है वो बताओ, है कि नहीं? ऐसा प्रश्न। तब कह रहे कौन है भोक्ता करके, तो भोक्तृत्व कस्य इति अतः आह, उत्तर दे रहे हैं। एवं विवेचिते तत्वे, एवं विवेचिते तत्वे विज्ञानमय शब्दितः, विज्ञानमय शब्दितः चिदाभासो विकारीयो, चिदाभासो विकारीयो भोक्तृत्वं तस्य शिष्यते, भोक्तृत्वं तस्य शिष्यते। एवं विवेचिते तत्वे विज्ञानमय शब्दितः चिदाभासो विकारीयो भोक्तृत्वं तस्य शिष्यते। एवं विवेचिते तत्वे विज्ञानमय शब्दितः चिदाभासः विकारी यः भोक्तृत्वं तस्य शिष्यते। अन्वय एवं तत्वे विवेचिते विज्ञानमय शब्दितः विकारी यह चिदाभासः, विकारी यह चिदाभासः तस्य भोक्तृत्वं शिष्यते। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। एवं तत्वे विवेचिते, अभी तक चिंतन किया, विचार किया, तत्व का विवेचन किया, तब ग्रंथकार कह रहे हैं इस प्रकार से तत्व का विवेचन करने पर फिर क्या, तो भोक्तृत्व, भोक्ता कौन है ये बताना है। तब कह रहे विज्ञानमय शब्दितः, विज्ञानमय इस शब्द से बोला जाने वाला, कहा जाने वाला, अर्थात विज्ञानमय शब्द का वाच्य बुद्धि विशिष्ट चैतन्य अर्थात चिदाभास। ठीक है, तो वही कह रहे विज्ञानमय शब्दितः विकारी, विकारानि युक्त, विकार से युक्त चिदाभास, जो चिदाभास है, यह चिदाभास जो चिदाभास है तस्य भोक्तृत्व विशिष्यते, वही उसी में भोक्तृत्व है। तो भोक्तृत्व धर्म किसका? चिदाभास का। ठीक है ना, तो बुद्धि विशिष्ट चैतन्य का, चिदाभास का भोक्तृत्व है। सचमुच देखा जाए तो चिदाभास में भी भोक्तृत्व नहीं है। देखा जाए तो उपाधि का धर्म है वो। उपाधि कौन? बुद्धि, बुद्धि का धर्म है भोक्तृत्व। किंतु उपाधि जो बुद्धि है उसका धर्म जो भोक्तृत्व, उसका आरोप होता है किसमें? चिदाभास में। चिदाभास भी वस्तुता भोक्ता नहीं है, क्योंकि वो चिदाभास का जो मूल बिंब है कुटस्थ, उसी में भोक्तृत्व नहीं है। तो उस कुटस्थ का प्रतिबिंब स्वरूप जो चिदाभास, उसमें भी भोक्तृत्व कहाँ से आएगा? नहीं है। किंतु व्यवहार में लोग उसी को भोक्ता समझते हैं। अतः यहाँ पर भोक्ता करके भोक्तृत्व धर्म कह दिया किसका? चिदाभास का। ठीक है, तस्य भोक्तृत्वं शिष्यते। टीका को देखिए, यह विज्ञान शब्देन अभिधीयमानः, विज्ञान शब्द से कहा जाने वाला है कि नहीं? जैसे घट शब्द से कहा जाने वाला कौन है? कंबुग्रीवादिमान वस्तु अर्थात वाच्य। तो यह विज्ञान शब्देन अभिधीयमानः चिदाभासः तस्य विकारित्वात्, वो विकारी होने के कारण भोक्तृत्व इत्यर्थ, उसी में भोक्तृत्व है क्योंकि वो विकारी है इसलिए। ठीक है जी। किंतु मूल चैतन्य कूटस्थ स्वरूप जो साक्षी स्वरूप ब्रह्म चैतन्य, उसमें भोक्तृत्व नहीं है, अर्थात अपने में भोक्तृत्व नहीं है, क्योंकि अपना स्वरूप क्या है? साक्षी स्वरूप ब्रह्म ही अपना स्वरूप है। ये बात। आगे चलिए, अब आगे के श्लोक की अवतरणिका। ननु, शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, ननु चिदाभासस्य भोक्तृत्व अंगीकारे कस्य कामाय इति वचः भोक्तृ अभाव विवक्षया इति पूर्वोक्तम व्याहन्येत
इति आशंक्य, ये शंका हुई यहां तक। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, क्या बोलता है कि ननु कि चिदाभास से भोक्तृत्व अंगीकार है। अभी आपने ऊपर कहा कि चिदाभास क्या है, उसमें भोक्तृत्व है, और चिदाभास में यदि भोक्तृत्व धर्म का अंगीकार करते हो तब श्रुति को विरोध आएगा, क्योंकि श्रुति है कौन सी, कस्य कामाय, और उस श्रुति का अभिप्राय क्या है कि कोई भोक्ता ही नहीं है, भोक्ता का अभाव बताने वाली श्रुति है। अब श्रुति कह रही है कि भोक्ता का अभाव है, अब तुम कह रहे कि चिदाभास भोक्ता है, तो विरोध हुआ कि नहीं? ऐसा विरोध हो रहा है आपके कहने में, ऐसा बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। ननु चिदाभास से भोक्तृत्व अंगीकारे, चिदाभास में भोक्तृत्व धर्म का स्वीकार करोगे तो कस्य कामाय इति वचः, ये वचन भोक्तृ अभाव विवक्षया पूर्वोक्तम, अपने पूर्व का पीछे 192 नंबर के श्लोक में कस्य कामाय इस वचन का अभिप्राय क्या बताया, भोक्ता का अभाव विवक्षा से श्रुति कह रही है कस्य कामाय, किसका, किसके काम के लिए, कोई भोक्ता ही नहीं है तो किसके काम के लिए चाहेगा भोग्य पदार्थों को, अर्थात नहीं चाहेगा, ये आपने कहा था। तो भोक्तृ क्या, भोक्तृ के, भोक्ता के अभाव विवक्षा से वो वचन है, और तुम यहाँ पर भोक्ता को बता रहे चिदाभास भोक्ता है करके, तो आपके बोलने में और श्रुति में क्या हुआ, विरोध आया। इति वचनस्य पार, हाँ क्या, इति वचः भोक्तृ अभाव विवक्षया इति पूर्वोक्तम व्यान्येत, व्यान्येत व्याघात दोष तुम्हारे कहने में आएगा, इति आशंके, शंका हुई, उत्तर दे रहे, तस्य वचनस्य पारमार्थिक भोक्तृ अभाव परत्वम अभिप्रेत्य भोक्तृ चिदाभासस्य मिथ्यात्वम साधयति। ठीक है, संगति लगा दे रहे, कह रहे सिद्धांती, तस्य वचनस्य, तस्य वचनस्य, तस्य वचनस्य कस्य कामाय इति वचनस्य, ठीक है ना जी, वो जो वचन है कस्य कामाय, ये जो वचन है उसके द्वारा भोक्ता का अभाव बताया ना, किंतु कौन से भोक्ता का अभाव बताया, पारमार्थिक कोई भोक्ता नहीं है, पारमार्थिक भोक्ता का अभाव है, ऐसा उस श्रुति का अभिप्राय है। यह अभिप्राय नहीं है कि बिल्कुल भोक्ता नहीं है, वस्तुतः सचमुच में कोई भोक्ता नहीं, पारमार्थिक भोक्ता का अभाव है, ये कहने के लिए वो वचन है। और हम लोग जो कह रहे भोक्ता चिदाभास को, उसमें भोक्तृत्व कल्पित है, अतः कल्पित भोक्तृत्व मानने में श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं। तस्य वचनस्य पारमार्थिक भोक्तृ अभाव परत्वम, पारमार्थिक भोक्ता का अभाव है इस बताने के लिए तत्पर है वह वचन कस्य कामाय परत्वम इति अभिप्रेत्य, इस अभिप्राय से भोक्तृ चिदाभासस्य मिथ्यात्वम साधयति, तो भोक्ता जो चिदाभास है वो कैसा है, मिथ्या है, अतः मिथ्या रूप से तुम कितना भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है, श्रुति के साथ विरोध नहीं होता है, वही कह रहे। तो भोक्ता जो चिदाभास वो मिथ्या है, इस बात को अब सिद्ध कर रहे हैं, जिससे कि श्रुति के साथ विरोध नहीं होगा। तो श्लोक को पढ़ते हैं, मायिकोऽयं चिदाभास, मायिकोऽयं चिदाभास श्रुतेरनुभवादपि इंद्रजालं जगत्प्रोक्तम् तदन्तः पात्ययं यतः मायिकोऽयं चिदाभास श्रुतेरनुभवादिति इंद्रजालं जगत्प्रोक्तं तदन्तः पात्ययं यतः। मायिकः अयं चिदाभास श्रुतेः अनुभवात् अपि इंद्रजालं जगत्प्रोक्तं तदन्तपाति अयं यतः। अन्वय, अयं चिदाभासः मायिकः श्रुतेः अनुभवात् अपि, नीचे यतः इंद्रजालम जगत प्रोक्तम तदंतपाति अयम, ठीक है, अर्थ को देखिए, अयम चिदाभास, यह चिदाभास मायिक, मायिक है अर्थात मिथ्या है, क्यों, श्रुते है, श्रुति बताती है, तो कौन श्रुति है, दे रहे टीकाकार नीचे, और अनुभवात अपि, अनुभव से भी मायिक है, कौन, चिदाभास अर्थात नित्य है। कैसे,
तो सिद्ध कर रहे उत्तरार्ध से, यतः क्योंकि यस्मात् कारणात् इंद्रजालम जगत प्रोक्तम, इस जगत के बारे में बताते समय क्या बताया है, इंद्रजाल स्वरूप है कौन, ये जगत। अब ये समस्त जगत ही इंद्रजाल है अर्थात मिथ्या है, और उसी जगत के अंतर्गत है कौन, चिदाभास। अतः चिदाभास भी कैसा हुआ, माइक हुआ, मिथ्या हुआ। ठीक, यतः इंद्रजालम जगत प्रोक्तम, इंद्रजाल स्वरूप है जगत, कहा इस प्रकार बताया। तदंत पाती, तदंत पाती जगदंत पाती अयम, अयम चिदाभास, ये चिदाभास जगदंत पाती जगत के अंतर्गत होने के कारण इंद्रजाल है अर्थात मिथ्या है। ठीक, टीका को देखिए, माइक इति अयम चिदाभास माइक, माइक प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं मृषात्मक। मृषात्मक का मतलब मिथ्या स्वरूप है। क्यों, श्रुते है, श्रुति बताती है। कौन श्रुति है बताओ भाई, तो श्रुति बात दे रहे यहाँ पर, जीवेशावाभासेन करोति, जीवेशौ आभासेन करोति। माया, माया क्या करती है, आभास के माध्यम से जीव और इसको दिखाती है, माया दिखा रही है। इसका मतलब जीव जो चिदाभास वो भी कैसा हुआ, कल्पित हुआ, मिथ्या हुआ। इति श्रुते है, श्रुति का प्रमाण दे दिया। और श्लोक में अनुभवात अपि ये कहा था, तो उसको बता रहे आप, अनुभवात अपि कैसे, द्रष्टादि त्रितय मध्यवर्तित्वेन अनुभूयमानात् अपि इत्यर्थ। ठीक है ना, तो तीन है, द्रष्टादि, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, और ये तीनों के अंतर्गत है चिदाभास, क्योंकि वो दृष्टा है। ठीक है ना, तो दृष्टादि त्रितय मध्यवर्तित वर्तित्वेन, ये तीनों के अंदर ही आने के कारण अनुभूयमानत्वात्, अनुभव में आ रहा है वो कौन, चिदाभास। ठीक है ना, अनुभव में आ रहा है अर्थात मिथ्या है, क्योंकि जो जो वस्तु अनुभव में आ रही है, अनुभव का विषय बन रही है, वह मिथ्या होती है, अर्थात जो जो दृश्य है वो मिथ्या होती है। घटपट अनुभव में आ रहे हैं, अनुभव का विषय बन रहे हैं, अर्थात दृश्य है, अतः नित्य है। उस प्रकार चिदाभास भी दृष्टा, दर्शन, दृश्य इसके अंतर्गत आया, अर्थात अनुभूयमान हुआ, अनुभव का विषय बन गया, अतः वह चिदाभास नित्य है। ये बात अनुभवात अपि दृष्टादि त्रितय मध्यवर्तित्वेन अनुभूयमानत्वात् अपि इत्यर्थ। ठीक, आगे चलिए, तदेव उपादयति, तदेव उपादयति, उसी का उपादन अब कर रहे, तदेव उपादयति, तदेव, 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 बराबर है, बोलते जाओ, तदेव चिदाभासस्य मिथ्यात्वम एव उपादयति। तदेव शब्द का अर्थ क्या हुआ, चिदाभासस्य मिथ्यात्वम उपादयति, चिदाभास का मिथ्यात्व का ही उत्पादन कर रहे हैं, मतलब चिदाभास मिथ्या है इस बात की सिद्धि कर रहे हैं इंद्रजालम इत्यादि पंक्ति के द्वारा, अर्थात श्लोक के उत्तरार्ध से। तो टीका को देखिए, इंद्रजालवत मिथ्याभूते जगति, इंद्रजाल की तरह मिथ्या स्वरूप इस जगत में, जगति अंतर्भूतत्वात्, इस जगत के अंतर्भूत होने के कारण लग गया, इंद्रजालवत मिथ्याभूते जगति, जगति का विशेषण है क्या, मिथ्याभूते। क्यों मिथ्याभूते, इंद्रजाल की तरह होने के कारण, इंद्रजालवत इंद्रजाल की तरह मिथ्याभूते जगति अंतर्भूतत्वात्, उसके अंतर्गत होने के कारण, अस्य अपि मिथ्यात्वम, अस्य अपि, अस्य चिदाभासस्य अपि मिथ्यात्वम। ठीक है, तद्वत् अनुभूयते, तद्वत् अनुभूयते, तद्वत् जगतवत् अनुभूयते, जगत जैसा मिथ्या है ऐसा अनुभव में आ रहा है, उस प्रकार चिदाभास भी क्या है, मिथ्या है, इंद्रजाल की तरह। तद्वत् अनुभूयते, तद्वत् जगतवत् अनुभूयते, किनके द्वारा, विद्वद्भिः इति शेषः, विद्वानों के द्वारा, ज्ञानी पुरुषों के द्वारा, ज्ञानी पुरुष के अनुभव में आ रहा है। क्या अनुभव में आ रहा है, ये जगत जैसा मिथ्या है वैसा चिदाभास भी मिथ्या है। आगे, यस्मात् जगदंत पाति इति अतः मृषा इति योजना है कि नहीं, यस्मात् जिस कारण से कि जगत के अंतपाती है यह चिदाभास, इति अतः इसलिए मृषा मतलब मिथ्या है, इति योजना ऐसा अन्वय समझना चाहिए।
हो गया। चलिए आगे, आगे के श्लोक की अवतरणी का। अस्य जगतः इव विनाशित्वानुभवात् अपि मृषात्वम इत्याह। ठीक है, और मिथ्यात्व सिद्ध कर रहे उस चिदाभास में। कैसे? इस पंक्ति का थोड़ा अन्वय। जगतः इव विनाशित्व अनुभवात् अपि, विनाशित्व अनुभवात् अपि, फिर पीछे अस्य मृषात्वम इत्याह। ठीक है, अर्थ देखिए। जगत इव, जगत की तरह, मतलब जगत जिस प्रकार विनाशी है उसी प्रकार विनाशित्व का अनुभव हो रहा है। किसमें? चिदाभास में। जगत इव, जगत की तरह, विनाशित्व अनुभव, मतलब जगत के बारे में जैसा अनुभव आता है। कैसा? जगत विनाशी है, नाशवान है, उसी प्रकार है नहीं, विनाशित्व अनुभवात् अपि अस्य अस्य चिदाभासस्य मृषात्वम्, ये चिदाभास भी मिथ्या है इत्याह। विलयोप्यस्य सुप्त्यादौ, विलयोप्यस्य सुप्त्यादौ साक्षिणा ह्यनुभूयते, साक्षिणा ह्यनुभूयते एतादृशं स्वस्वभावम्, एतादृशं स्वस्वभावम् विविनक्ति पुनः पुनः, विविनक्ति पुनः पुनः। विलयोप्यस्य सुप्त्यादौ साक्षिणा ह्यनुभूयते एतादृशं स्वस्वभावं विविनक्ति पुनः पुनः। विलयः अपि अस्य सुप्त्यादौ साक्षिणा हि अनुभूयते एतादृशं स्वस्वभावं विविनक्ति पुनः पुनः। अन्वय। हि अस्य विलयः अपि सुप्त्यादौ साक्षिणा अनुभूयते, सुप्त्यादौ साक्षिणा अनुभूयते। ठीक, नीचे एतादृशं क्यों स्वस्वभावम एतादृशम विविनक्ति, नहीं अनुभूयते हो ना, नीचे की पंक्ति में जाइए। स्वस्वभावम एतादृशम पुनः पुनः विविनक्ति। ठीक है, अर्थ को देखिए। ही, क्योंकि ये तो ही अस्य विलयः अपि अस्य, अस्य चिदाभासस्य, चिदाभास का विलय अपि, विलय विनाश, विलय शब्द का अर्थ विनाश भी देखा गया है। जैसे जगत के अंतर्गत पदार्थों का विनाश देखा जाता है, उस इसलिए जगत मिथ्या है, उस प्रकार चिदाभास का भी विनाश देखा जाता है, अतः चिदाभास भी मिथ्या है। वही कह रहे अस्य विलयः अपि, विलय मतलब विनाश भी कहा सुप्त्यादौ, सुषुप्ति अवस्था में साक्षी ना अनुभूयते, साक्षी जान रहा है, कहा किसको? सुषुप्ति में विलय को, किसके? चिदाभास के। जैसे जागृत अवस्था में चिदाभास है, वो सब घट पट मठ इत्यादि सबका प्रकाशन कर रहा है, उस प्रकार सुषुप्ति अवस्था में चिदाभास कोई है ही नहीं है, उसका विलय हुआ, विनाश हुआ, और उस विनाश का अनुभव साक्षी को हो रहा है। तात्पर्य साक्षी के द्वारा चिदाभास के विलय का भी अनुभव होता है, अतः वह चिदाभास मिथ्या है। वही देखिए, ही अस्य विलयः अपि सुप्त्यादौ साक्षिणा अनुभूयते। ठीक है ना। फिर आगे क्या? तो स्वस्वभावम एतादृशम पुनः पुनः विविनक्ति, है कि नहीं। इसलिए स्वस्वभाव, स्वस्वभाव मतलब स्वतत्वम, कि चिदाभास भी बार बार विचार करता है कि मेरा स्वरूप तो ऐसा है भाई, मिथ्या बताया है, तो स्वस्वभावम एतादृशम, एतादृशम मतलब मिथ्यात्मक, तो मिथ्या स्वरूप मेरा स्वभाव है कि नहीं। इस प्रकार पुनः पुनः विविनक्ति, पुनः पुनः वो विवेचन करता है। कौन? चिदाभास। अर्थात चिदाभास बार बार इस बात को सोचता है, क्या? कि मैं जो उपाधि के कारण अलग रूप से, बंधन रूप से दिखाई दे रहा हूं, ये मेरा वास्तव स्वरूप नहीं है, ये तो मेरा, ये चिदाभास है, ये तो मिथ्या है, मेरा तो मूल स्वरूप कूटस्थ है। ऐसा वो बार बार विवेक करता है, अपना स्वरूप को
कूटस्थ को अलग रूप से समझता है कि नहीं? देखिए पुनः पुनः विभिन्नक्ति हो गया। टीका को देखिए, विलय अपीति, तो सुप्त्यादौ आदि शब्द आया था कि नहीं? तो बता रहे मूर्छादि आदि शब्दार्थ सुषुप्ति, मूर्छा इत्यादि अवस्थाओं में साक्षी के द्वारा चिदाभास का विलय अनुभव में आता है। ये बात मूर्छा मूर्छा मूर्छादि आदि शब्दार्थ। आगे भवतु मृषात्व, बोले ठीक है होने दो चिदाभास का मिथ्यात्व। भवतु मृषात्व ततः किम इत्यत आह। तो पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि चिदाभास मिथ्या है, ये आपने सिद्ध किया, कोई बात नहीं, मिथ्या तो मिथ्या, किंतु चिदाभास को मिथ्यात्व सिद्ध करने से क्या लाभ होगा आपको, ये पूछ रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। भवतु मृषात्व ततः कि मुझसे क्या इति अतः आह, तो उसका उत्तर दे रहे एतादृशम इति, मतलब श्लोक के उत्तरार्ध से उत्तर दिया है, उसकी व्याख्या कर रहे टीकाकार। यदा कूटस्थात् विवेचित चिदाभास, कूटस्थ से अलग किया गया जो चिदाभास, विविक्त किया गया मतलब अलग किया गया चिदाभास, मायिक ज्ञात, मायिक है, मिथ्या है, ऐसा जानने पर तदा तब स्वस्वभाव, फिर वो चिदाभास भी अपने स्वभाव का बार बार चिंतन करता है। क्या? देखिए तदा स्वस्वभावम, स्वस्वभावम प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया स्वतत्वम, अपना तत्व। एतादृशम, एतादृशम प्रतीक, उसका अर्थ कर दिया मृषात्मकम, है कि नहीं? तो अपना तत्व चिदाभास सोचता है कि मेरा तत्व भी मृषात्मक है। इस प्रकार से पुनः पुनः विभिन्नक्ति, विभिन्नक्ति का अर्थ कर रहे कूटस्थात् विविच्य जानाति, कूटस्थ से अपने को अलग करके जानता है। कौन? चिदाभास। हो गया। चलिए आगे। अब आगे के श्लोक क्या उतरने का, तथापि किम इति अतः, पूर्व पक्षी पूछ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, तो अपने स्वभाव को अर्थात स्वतत्व को मिथ्या रूप से बार बार जानता है। कौन? चिदाभास। और कुटस्थ से विवेक करके, कुटस्थ से अपने को अलग करके अपना स्वरूप मिथ्या है ऐसा समझता है चिदाभास। तो उससे भी क्या समझ लीजिए, चिदाभास इस प्रकार से बार बार सोचेगा क्या कि मेरा स्वरूप मिथ्या है, कुटस्थ से भिन्न ऐसा मेरा स्वरूप उपाधि के कारण है और वो मिथ्या है, ऐसा यदि सोचेगा बार बार चिदाभास, उससे क्या फल निकलेगा, ये प्रश्न। ततः अपि किम, तो उत्तर दे रहे इत्यतः आह विविच्य नाशम निश्चित्य, पुनर्भोगम न वांछते, मुमुर्षुश्चायितो भूमौ, विवाहं कोऽभिवाञ्छते, विविच्यनाशं निश्चित्य पुनर्भोगं न वाञ्छति, मुमुर्षुश्चायितो भूमौ विवाहं कोऽभिवाञ्छति। विविच्य नाशं निश्चित्य पुनः भोगं न वाञ्छति, मुमुर्षुः शायितः भूमौ विवाह कः अभिवाञ्छति। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल है। विविच्य नाशं निश्चित्य पुनः भोगम न वांछति, नीचे मुमुर्षुः भूमौ शायितः कः विवाहम अभिवांछति। ठीक है, चलो भाई, तो बता रहे हैं कि जब चिदाभास इस प्रकार से सोचता है, क्या विविच्य नाशम निश्चित्य, कूटस्थ से अपने को अलग करके, विविच्य मतलब अलग करके, और नाशम निश्चित्य जब सोचता है कि नाश ही मेरा स्वरूप है, उस नाश का निश्चय हो जाने से होकर होता है तो पुनः भोगम न वांछति, वह चिदाभास पुनः भोग की इच्छा नहीं करता है, भोग्य पदार्थों को नहीं चाहता है, क्योंकि उसको पता चल गया क्या कि मेरा मरण निश्चित है, नाश निश्चित है। तो जो अभी नाश होने वाला है जिसका, लेकिन जो मरणासन्न है वो भोग की वांछा नहीं करता है, ऐसे व्यवहार में भी देखा जाता है। तो दृष्टांत बता रहे हैं कि मुमुर्षु भूमौ शायित, मुमुर्षु मतलब जो अभी मरणासन्न है,
मरने की इच्छा कर रहा है, अभी थोड़ी देर में लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई बहुत दिन से पड़ा हुआ है, खा पी भी नहीं रहा है, केवल श्वास चल रहा है, अब मरने ही वाला है। ऐसा जो कोई व्यक्ति मुमूर्षु, वह व्यक्ति अब जो कि भूमौशायित, भूमि पर लेटा दिया है, उसको उठ भी नहीं सकता, केवल सोच सकता है विचार या आँख खोल सकता है किंतु चल भी नहीं सकता, अब मरना सन्न है। ऐसा व्यक्ति जिसका नाश निश्चित है, वह अभी ये इच्छा करेगा क्या अरे भाई चलो मुझे ले चलो, उठा के ले चलो, मुझे कन्या लड़की को देखने के लिए जाना है क्योंकि मुझे विवाह करना है, ऐसा सोचेगा क्या? नहीं सोचेगा, ठीक है ना। हाँ, न मोदी को 15 लाख रुपए मांगेगा न विवाह की इच्छा करेगा, क्यों कि मरना सन्न है। चलिए, तो मुमूर्षु भूमौशायितः, भूमि पर शयन किया गया ऐसा व्यक्ति, कौन ऐसा व्यक्ति है कि विवाहम अभिवांछति, विवाह की इच्छा करेगा, अर्थात नहीं करेगा। टीका विविच्यते स्वविनाश निश्चये भोगेच्छा भावे दृष्टांतम आह। स्वविनाश निश्चय, अपने अपना नाश का, विनाश का निश्चय होने पर भोग इच्छा नहीं होती है, भोग की इच्छा का अभाव होता है, इस बात को दृष्टांत पूर्वक बता दिया श्लोक के उत्तरार्ध से, मुमूर्षु इत्यादि पंक्ति से, ठीक है। और व्यवहार में भी ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे कि जो जिसको पता चल गया कि अपना विनाश होने वाला है, फिर वो भोग की इच्छा नहीं करता है, ठीक है ना जी। जैसे पिंजरे में मूषक, चूहा अड़क गया और उसको बहुत भूख लगी है और उस पिंजरे के अंदर खाने के पदार्थ भी रखे हैं, तो भी वो खाता नहीं है, इधर उधर दौड़ता रहता है बाहर पड़ने के लिए, जगह उनको मिलती नहीं है। अब भूख लगी है तो भी वो भोग की इच्छा नहीं कर रहा है, क्यों? वो भी सोच रहा है अब मेरा विनाश होने वाला है, न जाने क्या होगा पता नहीं। अब कोई वो पिंजरे का मालक यदि मुझे पिंजरे सहित बाल्टी में पानी लेकर डुबाएगा तो भी मेरा मृत्यु है। हाँ अथवा दरवाजा खोल देगा और बाहर बिल्ली रहेगी तो भी मेरा मृत्यु निश्चित है। अब मुझे मरना ही है तो क्या खाऊं मैं, तो खाने की इच्छा नहीं करता है, ठीक है। उस प्रकार चिदाभास भी अब निश्चय कर रहा है कि अब मेरा विनाश निश्चित है, अतः वो भोग की इच्छा नहीं करता है। ये बात आगे के श्लोक क्या उतरने का, किंच पूर्ववत अहम भोक्ता इति व्यवहर्तुम अपि लज्जते इत्याह। किंच और क्या, तो पूर्ववत, पूर्ववत मतलब इस प्रकार का विवेचन करने के पहले, ज्ञान होने के पहले, जैसे वो स्वयं को भोक्ता समझकर, कौन? चिदाभास स्वयं को भोक्ता समझता था, उसको शर्म भी नहीं आती थी स्वयं को भोक्ता कहने में, किंतु अब जब पता चल गया उसको कि मैं तो विनाश वाला हूं और भोक्तृत्व भी मेरे में कल्पित है क्योंकि मेरा ही स्वरूप कल्पित है, तब स्वयं को भोक्ता कहने के लिए भी उसको क्या लगती है? लज्जा लगती है। किसको? चिदाभास को, ठीक है। किंच पूर्ववत, पहले की तरह अहम भोक्ता, मैं भोक्ता हूं, इति व्यवहर्तुम, इस प्रकार व्यवहार करने के लिए भी अपि लज्जते। कौन लज्जते? चिदाभास। कौन सा चिदाभास? ज्ञानी चिदाभास है कि नहीं? ज्ञानी चिदाभास लज्जते, जिस चिदाभास को इस प्रकार का ज्ञान हुआ है वह लज्जित होता है स्वयं को भोक्ता कहने में। श्लोक को पढ़ते, जिरेति व्यवहर्तुं च भोक्ताहमिति पूर्ववत् छिन्ननाश इव ह्रीतः क्लिश्यन्नारब्धमश्नुते। जिरेति व्यवहर्तुं च भोक्ताहमिति पूर्ववत् छिन्ननाश इव ह्रीतः क्लिश्यन्नारब्धमश्नुते। जिरेति व्यवहर्तुं च भोक्ता अहम इति पूर्ववत् छिन्ननाशः इव हृतः क्लिश्यन् आरब्धम अश्नुते। ठीक है, अन्वय च मिला, च पूर्ववत् अहम भोक्ता इति व्यवहर्तुं जिर्हेति।
व्यवहारतुम जीर्येति। हो गया। नीचे की पंक्ति में आइए, नीचे की पंक्ति सरल है। छिन्न नास इव ऋतः क्लिश्यन आरब्धम अश्नुते। ठीक है, अर्थ को देखिए। च और पूर्ववत, ज्ञान होने के पहले, विवेचन करने के पहले, जैसे अहम भोक्ता ऐसा कहता था, अब वैसा नहीं कहता है। पूर्ववत अहम भोक्ता इति व्यवहारतुम, इस प्रकार व्यवहार करने के लिए, व्यवहारतुम मन तो मानने के लिए जीर्येति लज्जित होता है। कौन? चिदाभास। ठीक है। फिर कैसा क्या करता है फिर वो? तो छिन्न नास इव, मतलब जैसा कोई व्यक्ति हो जिसका नाक कट गया हो, तो नक्टा व्यक्ति जैसा व्यवहार में लोग में आने के लिए लज्जित हो जाता है। ऋतः, लज्जित होता है कि नहीं? शर्म आती है उसको। तो छिन्न नास इव ऋतः, लज्जित हो जाता है। फिर लज्जित होकर क्लिश्यन, क्लेश करता हुआ आरब्धम अश्नुते, आरब्ध को भोगता है। आरब्ध मतलब प्रारब्ध, प्रारब्ध कर्म को भोगता है। वो ज्ञानी चिदाभास क्या करता है? अब चलो भाई, अभी भी हमारा प्रारब्ध समाप्त नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ऐसे प्रारब्ध को देखते हुए क्लेश करता हुआ प्रारब्ध को भोगता है। कौन? चिदाभास। ठीक है। टीका जीर्येति तर्हि ज्ञानोत्पत्त्यनंतरम, ज्ञान उत्पन्न होने के बाद प्रारब्ध अवसान पर्यंतम कथम व्यवहरति इति अतः आह छिन्न इति। मतलब उत्तरार्ध की अवतरणिका। पूर्वार्ध का अर्थ बता दिया। तो क्या बताया पूर्वार्ध में? कि स्वयं को भोक्ता कहने में भी लज्जित होता है, ये कहा। तब आगे करे तर्हि, तब तो मतलब जो चिदाभास अब स्वयं को भोक्ता कहने में भी लज्जित हो रहा है, तब तो वह ज्ञानोत्पत्त्यनंतरम, ज्ञान उत्पन्न होने के बाद प्रारब्ध अवसान पर्यंत, अवसान मतलब समाप्ति, नाश, प्रारब्ध का अंत हुई पर्यंत, होने तक, कथम व्यवहरति, ज्ञान होने के बाद प्रारब्ध समाप्ति तक किस प्रकार से व्यवहार करता है चिदाभास? ये प्रश्न। व्यवहरति इति अतः, उसका उत्तर दिया छिन्न इत्यादि पंक्ति के द्वारा। आगे कह रहे टीका में ऋत प्रतीक है। ऋत का अर्थ लज्जित, और क्लिश्यन ये भी प्रतीक है। उसका अर्थ कर रहे हैं न इदानीमपि कर्म क्षीयते इति क्लेशम अमिका। क्लिश्यन मतलब न इदमपि कर्म क्षीयते, क्या करे भाई, अभी भी हमारा प्रारब्ध समाप्त नहीं हो रहा है। इस प्रकार से इति, इस प्रकार से क्लेशम अनुभवम, क्लेश का अनुभव करता हुआ वह चिदाभास। क्या? तो क्लेशम अनुभवन प्रारब्धम अश्नुते, प्रारब्ध को भोगता है। वही प्रारब्धम अश्नुते का अर्थ कर रहे हैं प्रारब्ध कर्म फलम भूंगते इत्यर्थ। प्रारब्ध रूप जो कर्म, उसका फल जो सुख दुख, उसको भोगता है, अनुभव करता है। लग गया अर्थ? चलिए अब आगे के श्लोक क्या उतरने का। इदानीम ज्ञानानंतरम साक्षिणः भोक्तृत्वाभाव कैमुत्तिक न्याय सिद्ध इतिहास। अब कैमुत्तिक न्याय से साक्षी में भोक्तृत्व का अभाव सिद्ध कर रहे हैं ग्रंथ का। कैमुत्तिक न्याय से मतलब कैसा? अब चिदाभास में भी भोक्तृत्व नहीं है, तो उसका मूल जो साक्षी, उसमें कहां से भोक्तृत्व होगा? अर्थात नहीं होगा। ये बात, इसको कहते हैं कैमुत्तिक न्याय। क्या कहना उसके बारे में, ये बात ठीक है ना। जो 10 साल का लड़का भी क्या उस पहलवान को गिरा सकता है, तो उस लड़के का जो गुरु 25 साल का है, बहुत अनुभूत है, वह उस पहलवान को नहीं गिराएगा, ऐसी बात थोड़ी है। अर्थात गिराएगा। उसमें क्या कहना, इसको कहते क्या? कैमुत्तिक न्याय। किम उत, क्या कहना, इसको कहते कैमुत्तिक न्याय, है कि नहीं। कैमुत्तिक न्याय सिद्ध इतिहास। क्या? इदानीं ज्ञानानंतरम, अब ज्ञान के बाद साक्षिणः, साक्षी में भोक्तृत्व का अभाव है, इस बात को कैमुत्तिक न्याय से सिद्ध कर रहे ग्रंथकार श्लोक के माध्यम से। तो श्लोक को पढ़ते हैं। यदा
स्वस्यापि भोक्तृत्वं यदा स्वस्यापि भोक्तृत्वं मंतुं जिरेत्ययं तदा मंतुं जिरेत्ययं तदा साक्षिण्यारोपयेदेत साक्षिण्यारोपयेदेत दितिकैव कथा वृथा यदा स्वस्यापि भोक्तृत्वं मंतुं जिरेत्ययं तदा साक्षिण्यारोपयेदेत दितिकैव कथा वृथा यदा स्वस्यापि भोक्तृत्वं मंतुं जिरेति अयं तदा साक्षिणी आरोपयेत् एतत् इति का एव कथा वृथा। अन्वय अयं स्वस्यापि भोक्तृत्वं मंतुं जिरेति स्वस्यापि भोक्तृत्वं मंतुं जिरेति पीछे यदा फिर आगे अंतिम तदा नीचे तदा एतत् साक्षिणी आरोपयेत इति वृथा कथा का इव एक इव है का एव वृथा कथा का एव। ठीक है, देखिए भाई अयम चिदाभास ज्ञानी चिदाभास ऐसा करना। यह जो ज्ञानी चिदाभास है वह स्वस्यापि भोक्तृत्व मंतुं जिरेति स्वयं में भी भोक्तृत्व मानने के लिए लज्जित हो रहा है। यदा जब ऐसी बात है तब तो तदा एतत् नाम भोक्तृत्व साक्षिणी आरोपयेत साक्षी को भोक्ता समझेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो स्वयं में भोक्तृत्व नहीं मान पा रहा है लज्जित हो रहा है तो साक्षी में भोक्तृत्व कैसा समझेगा, अर्थात नहीं। एतत् साक्षिणी आरोपयेत है कि नहीं, आरोपित इति इस प्रकार की वृथा कथा व्यर्थ बात का एव कैसी है कि नहीं, अर्थात है तो अर्थात नहीं आरोप कर सकता है, साक्षी को भोक्ता नहीं मान सकता है ये बात। ठीक है, ये देखिए अयम प्रतीक है। अयम का अर्थ चिदाभास स्वस्यापि भोक्तृत्व मंतुम मतलब अहम भोक्ता इति ज्ञातुम जिर्यति का अर्थ कर रहे विलज्जते लज्जित होता है। स्वस्यापि भोक्तृत्व मंतुम मतलब मैं भोक्ता हूं इस बात को जानने के लिए भी क्या कर रहा है, जिर्यति विलज्जते लज्जित होता। यदा तदा तब तो एतत् प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे स्वगतम भोक्तृत्व अपने में प्रतीत होने वाला भोक्तृत्व भ्रम से भोक्तृत्व साक्षिणी असंगे साक्षिणी का अर्थ कर दिया असंगे असंग ऐसे साक्षी में आरोप करेगा इति इस वृथा यह वृथा मतलब अर्थ शून्य कथा का एव कैसी है न कापी इत्यर्थ अर्थात बिल्कुल अब साक्षी को भोक्ता मान ही नहीं सकता। लगा अर्थ जी, बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।